नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। नागौर के लाडनू में बीजेपी एससी मोर्चा देहात नागौर के जिला अध्यक्ष प्रमोद आर्य ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें सदस्यों को पदों के लिए नियुक्त किया गया। झुंझुनू में सिंघाना के डूमोली में अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में एक युवक ने डीजल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन और पुलिस की तत्परता से घटना नहीं घटी। नागौर के पर्वतसर में मोहर्रम पर्व को लेकर पुलिस थाने में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम शिवपाल जाट और सीआईओ रूपाराम चौधरी ने सदस्यों के साथ कोविड-19 की पालना करते हुए सभी त्योहार घरों में ही मनाने की अपील की। झुंझुनू के मंडावा में रक्षाबंधन पर्व को लेकर कस्बे के बाजारों में राखियों की दुकानें सज चुकी है। बाजारों में देशभक्ति का संदेश देने वाली विभिन्न वैरायटी और नए डिजाइन की राखियां बिकने लगी है। झुंझुनू में युवा वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मंडल कार्यकारी अध्यक्ष प्रियंका टीबड़ा के आतिथ्य में हुआ। झुंझुनू में शिव महिमन मंडल की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर 7 दिन से धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अखंड रामायण के पाठ जारी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। सीकर की नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। चोरों के सुजानगढ़ की चोरडिया स्कूल में खुले नए सदर थाने के भवन का उद्घाटन हुआ, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से बटन दबाकर किया। भीलवाड़ा में शाहपुरा के पीवणिया तालाब में डूबने से एक अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को सैटेलाइट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। बांसवाड़ा के एसपी कविंद्र सिंह सागर ने अचानक कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए और 1 घंटे में नए बस स्टैंड के आसपास के पूरे अतिक्रमण को हटाने को कहा। नागौर की कुचामन सिटी में 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल वाहन तिरंगा रैली निकाली गई। विशाल वाहन तिरंगा रैली शहर के जैन मंदिर डीडवाना रोड से शुरू कर पंचायत समिति के सामने रैली का समापन किया गया। टॉक में क्रिकेटर खलील अहमद 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सादत स्टेडियम में खाकिल स्टैंड का उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर सुभाष क्लब ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में युवाओं ने सुभाष चंद्र बोस के बताए देश सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। चित्तौड़गढ़ में डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर किसानों ने राज्य सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग की, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डूंगरपुर के 84 में दशा माता की प्रतिमाओं को गाजेबाजी के साथ जलाशयों में विसर्जित किया गया, जहां पर महाआरती और महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र में नया पुलिस थाना 84 का उद्घाटन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम में किया, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताई। प्रतापगढ़ वासियों को कोरोना से राहत मिली। स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त सभी 386 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त रहा। नागौर के मेहता सिटी में चारभुजानाथ के मीराबाई मंदिर में इन दिनों मीरा महोत्सव की धूम जारी है। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त से 21 अगस्त तक 517वां मीरा महोत्सव भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। 24 घंटों में 3248 लोगों को वैक्सीन की पहली और 2040 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। झुंझुनू के चिड़ावा में सावन की एकादशी के दिन मंदिरों में हिंडोला महोत्सवों की धूम रही। इस मौके पर श्री कल्याण प्रभु को विशेष ग्रीन ड्रेस पहनाई गई और बाल गोपाल की हिंडोला झांकी भी सजाई गई। पाली में मानसून की बेरुखी की मार किसानों पर आफत बनकर टूटी है। किसान खेतों में खड़ी फसलों में टैंकर के जरिए पानी डालकर इन्हें बचाने के प्रयास करने में जुटे हुए हैं। नागौर के लाडनू में मोहर्रम और रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस थाने पर सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसपी विमल सिंह नेहरा ने मोहर्रम का जुलूस नहीं निकालने को कहा, साथ ही गाइडलाइन की पालना करने के भी निर्देश दिए। नागौर के लाडनू में सरकारी विद्यालय के अध्यापकों ने जन सहयोग से विद्यालय के स्वरूप को निखार दिया। उन्होंने विद्यालय के कमरों में रंग करवाकर ट्रेन का स्वरूप में बदल दिया। जयपुर में पाउटा नेशनल हाईवे 48 का सीएचसी कट किलर पॉइंट बन गया है।
यहाँ आए दिन दर्दनाक हादसे होते रहते हैं। वहीं एक बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर में बसेड़ी के नगला दरवेशा गांव में एक विचित्र जीव दिखने से ग्रामीणों में डर का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने बसेड़ी पुलिस के और वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसे वन विभाग की टीम ने मौके पर गांव जाकर इस विचित्र जीव का रेस्क्यू किया। झालावाड़ जिले के गांव में बनी राखी अब सैनिकों के हाथों की कलाई पर सजेगी। बता दें कि गायत्री परिवार रक्तदाता समूह सरडा की ओर से कई सालों से भारतीय सैनिकों के लिए राखियां भेजी जा रही है। अजमेर में पिसांगन के पिचोलिया में कुएं पर काम करते वक्त गले में रस्सी का फंदा उलझने से 40 साल के किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया और मृतक के मामा की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के मनोहर थाना की सभी ग्राम पंचायतों के PIIO को अपने क्षेत्र के विद्यालयों के लिए किताबें दी गई, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक सभी विषयों के बच्चों को किताबें वितरण करने के लिए सौंपी गई। झुंझुनू में सद्भावना दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर यूडी खान ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शपथ दिलाई और सद्भावना के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। झुंझुनू के चिड़ावा में SDM संदीप चौधरी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। कोटा में प्रभारी सचिव राजेश यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ ही बारिश से हुए नुकसान के बाद सर्वे और मुआवजे को लेकर विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। सवाईमाधोपुर के बोली में थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की। इस दौरान अवैध बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में ठेके पर लगे 130 सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पिछले 12 महीने में उन्हें वेतन के लिए 12 बार हड़ताल पर जाने की नौबत आई है। माउंट आबू के बास्केटबॉल खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर खिलाड़ी उपखंड कार्यालय पहुंचे और पालिका अध्यक्ष जीतू राणा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बास्केटबॉल ग्राउंड बनाने की मांग की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के स्मार्ट कक्ष का JNVU कुलपति डॉक्टर PC त्रिवेदी ने शुभारंभ किया। अज्ञे पांडुलिपि और शोध संग्रहालय का भी अवलोकन किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में डूंगलोट के जसवीर गिल ने अपने स्वर्गीय पिता रणवीर गिल की स्मृति में बेंच लगवाई। गांव में बस स्टैंड, अस्पताल, मुख्य बाजार, मंदिर आदि के पास गांव में 15 बेंच लगवाई गई। झुंझुनू के जाखल गांव का मुख्तियार अली अगले महीने उज्जैन में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में खेलेगा। उन्होंने बताया कि वे इस खेल में पहले भी अनेक अवार्ड जीत चुके हैं। मकराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान का आगाज शुरू किया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर हुए इस अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने हाथों में नशे से होने वाले नुकसान से संबंधित तथ्यां ले रखी थी। सवाईमाधोपुर के बोली रेंज में पदस्थापित वन विभाग के कार्मिक भूपेंद्र सिंह जादौन को नया पद मिला। उन्हें राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ का प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में मुख्य बाजार में नकली वस्तुओं पर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 लाख रुपए के नकली वायर बरामद कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना के अरायण गांव में पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत कुन्नर और SP राजन दुष्यंत ने इस चौकी का उद्घाटन किया। साथ ही विधायक गुरमीत ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार भी जताया। डूंगरपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की पहल पर जिले के सभी CHC PHC को CCTV की निगरानी में लिया जाएगा। इसके लिए सभी 16 CHC और 59 PHC में CCTV लगाए जाएंगे। डूंगरपुर में धम्बोला के करावाड़ा गांव में एक विवाहिता को जिंदा जला देने के मामले में परिजन आक्रोशित है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कलेक्ट्रेट पहुंचे। SP से मुलाकात कर परिवाद सौंपा और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डूंगरपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। मझोला गांव में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने प्रतियोगिता का आगाज किया। बाड़मेर के समदड़ी से जेठंत्री संघ 11वीं बार रामदेवरा दर्शन के लिए पैदल रवाना हुए। कोरोना के कारण 2 साल बाद मंदिर खुले हैं। नागौर के पुलिस थाने में जनसुनवाई आयोजित हुई। अजमेर रेंज IG S सिंगाथीर और नागौर SP अभिजीत सिंह ने समस्याओं को सुना और निस्तारण के आदेश दिए। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अफीम सप्लाई करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 1.5 किलो अफीम बरामद हुई। झुंझुनू के हरनाथपुरा नुआ में
रामा देवी महिला महाविद्यालय में पौधारोपण का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय निर्देशानुसार एनएसएस के तत्वाधान में 8000 पौधों की श्रृंखला में 51 और पौधे लगाए गए। डूंगरपुर में बिछवाड़ा के बुवाली गांव में पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश देकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान डीएसपी ने क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन करते एक जेसीबी को जब्त किया और चालक को हिरासत में लिया। डूंगरपुर के डीमिया तालाब से निकलकर एक मगरमच्छ बैक वाटर क्षेत्र में सेंधवई गांव के कुएं में जा गिरा। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिससे वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को वापस तालाब में छोड़ दिया। थाना गाजी में सांसद जसकौर मीणा ने अस्पताल का जायजा लिया। चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 16 लाख रुपए से ज्यादा की राशि को अस्पताल प्रशासन को सौंपा। पंचायत चुनाव को लेकर सवाईमाधोपुर में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण हुआ। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और दक्षता के साथ चुनाव को संपन्न करवाने के टिप्स और निर्देश दिए गए। पंजाब नेशनल बैंक जयपुर अंचल और अलवर सर्किल की ओर से राजगढ़ में लोन समाधान शिविर लगा। इस मौके पर 35 स्वयं सहायता समूहों को 2 करोड़ 10 लाख रुपए का लोन बांटा गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने सैटेलाइट हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट की गति कम होने पर नाराजगी जताई और शीघ्र ही इसे पूरा करने के निर्देश दिए। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अपने जयपुर के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास 385A पर आमजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खेल मंत्री अशोक चांदना झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने मरुधरा फिटनेस सेंटर का शुभारंभ किया। चांदना ने कहा कि ओलंपिक जैसी खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान के खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन करें। इसके लिए फैसला लिया गया है कि हर प्रतियोगिता के 2 से 3 साल पहले से बैच बनाकर उनकी विशेष तैयारी करवाई जाए। खबर झालावाड़ के मंडावर थाना इलाके से है, जहां काली सिंध नदी में नहाते वक्त एक युवक गहरे पानी में डूब गया। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम, आसपास के ग्रामीणों ने युवक की तलाश शुरू की। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और कानून व्यवस्था, धर्मांतरण समेत कई मांगों को लेकर 7 सूत्री ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। मीणा ने राज्यपाल से इन मामलों में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की। जयपुर में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के बिगुल ने एक बार फिर चिकित्सा विभाग को चिंता में डाल दिया है। कोरोना के डर से 6 जिलों के सीएमएचओ को पत्र लिखकर विशेष स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं। अलवर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहरोड में कार्रवाई करते हुए राज्य कर्मचारी बीमा निगम के शाखा प्रबंधक को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। फिलहाल आरोपी से एंटी करप्शन ब्यूरो पूछताछ में जुटी है। श्रीगंगानगर में मिड डे मील योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। परिजनों को इल्लियां पड़ी डाल दी गई। इसके बाद उन्होंने चाइल्ड लाइन को सूचना दी, जिसके बाद इसकी जिला कलेक्टर और राज्य बाल संरक्षण आयोग को भी रिपोर्ट भेजी गई है। श्रीगंगानगर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण किया। साथ ही निर्माता एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए आयोजित होने वाले नमन कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया और डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मरीजों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज हैं। जोधपुर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापसी के बाद दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव में जुट गई है, अपने अपने भाग्यों को मनाने का प्रयास किया। राजसमंद के नाथद्वारा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के आपको बता दें, राजसमंद के नाथद्वारा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी दौरे पर रहे। खमनोर में बनने वाले राजकीय कॉलेज के भूमि पूजन समारोह में शिरकत की। कोटा में बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावितों के लिए पहली कड़ी में करीब 2.25 करोड़ की मुआवजा राशि जारी की गई है, जिसमें से 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा लोगों के खाते में पहुंचाया जा चुका है। झुंझुनू के नवलगढ़ में राज्य मंत्री अशोक चांदना का यूथ कांग्रेस के लोकेश जांगीड़ के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। चांदना का बड़ी संख्या में लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान की कला संस्कृति पर डाक विभाग की ओर से तैयार 8 विशेष आवरण को जारी किया, जिसको लेकर राजभवन में संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि जिले में पंचायत चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुलने देंगे। विधायक ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चुनावी बैठक लेने के बाद ये बात कही। सीकर में निमका थाना के भूदोली में एक बालिका का नवजात भ्रूण अखबार में लिपटा हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव के पोस्टमार्टम पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ की चंदेरिया पुलिस ने 7 साल से फरार
शराब तस्करी और ट्रक चोरी के मामले के आरोपी को अरेस्ट किया। चंदेरिया थाना सीआई अनिल जोशी ने ये जानकारी दी। पोखरण के वार्ड नंबर 7 की पार्षद नंदा देवी के पति अशोक कुमार दैया और उसके भतीजे दिनेश कुमार के साथ मारपीट हुई। पीड़ित ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में स्वास्थ्य भवन पर 10 सितंबर को नर्सेज मांगों के लिए ध्यानाकर्षण धरना देंगे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने ये ऐलान किया। वहीं संगठन के निदेशक अराजपत्रित मुकुल शर्मा और उप शासन सचिव चिकित्सा विभाग के सामने मांगे रखी। जयपुर में भाजपा के 19 प्रकोष्ठ के गठन के बाद भाजपा मुख्यालय पर पहली कार्य योजना बैठक हुई। बैठक में प्रकोष्ठ के संयोजक और सह संयोजकों को मोदी सरकार की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की। साथ ही साल भर में होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा सौंपा गया। कोटा में कन्हैयालाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में हंसराज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।